तो नमस्कार, स्वागत आप सुन जॉब अभी तक की में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। आज यूपी ट्रिपल एससी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की जेई सिविल हो, एजीटी हो या पीटी 23 के स्कोर कार्ड के भर्ती विज्ञापन हो, शॉर्ट लिस्टिंग हो, परीक्षा की तिथि हो। वहीं पीटी 22 के स्कोर कार्ड से जो भी विज्ञापन की परीक्षाएं अभी नहीं हुई हैं, चाहे जूनियर असिस्टेंट की बात करें, बीपीओ की बात करें और तमाम ऐसी परीक्षाएं हैं जो परीक्षाएं और परीक्षा तिथियां अभी देखने को नहीं मिली हैं। इन परीक्षाओं की तिथियां आयोग कब जारी करेगा, ए टू जेड संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। अगर चैनल पे नए हो, चैनल सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करिएगा। आइए बात करते हैं विस्तार से। हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है, जिनमें आप लोगों को 25 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे और 2500 प्लस प्रश्नों के बहुविकल्पी प्रश्न व्याख्यात्मक हल सहित मिलेंगे। एक सॉल्व पेपर मिलेगा। यहाँ आप लोग दिख रहे होंगे यूपी एएनएम स्वास्थ्य कार्यकर्ता, यह बुक को तैयार किया गया है सिलेबस के अकॉर्डिंग, जिनमें आप लोगों को प्रैक्टिस सेट यानी 25 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। सिलेबस के अकॉर्डिंग किस टॉपिक से कहाँ से पढ़ना, कहाँ से प्रश्न बनते हैं, सब कुछ देखने को मिलेगा। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जाके वहाँ से परचेज कर सकते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की पीटी 22 के स्कोर कार्ड के जो विज्ञापन है उनकी परीक्षाएं कब हो सकती हैं। चाहे बीपीओ की बात करें, जूनियर असिस्टेंट की बात करें, स्टोनो की बात करें, तमाम ऐसी परीक्षाएं जो भी पेंडिंग है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पीटी 22 के स्कोर कार्ड की। अभी 3 परीक्षा तिथियां आयोग जारी किया है। अब जो परीक्षा आपकी मार्च और अप्रैल माह में संभावित है, अप्रैल माह में वह परीक्षा आपकी है। एक स्टोनो की परीक्षा जो अप्रैल माह तक करा ली जाएंगी। स्टोनो हो गया, अकाउंटेंट हो गया और उसके बाद बीपीओ हो गया। बीपीओ, स्टोनो, अकाउंटेंट और उसके बाद मानचित्रकार परीक्षा। ये 4 परीक्षा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अप्रैल माह तक करा लेगा। अब मई माह में जो परीक्षा जा रही है वह परीक्षा आपकी है जूनियर असिस्टेंट, 5512 पद। अब ये 5512 पद की जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा, इसमें आवेदन 2.5 लाख के तकरीबन हुए हैं, इसलिए परीक्षा मई माह में जा रही है। और सारी परीक्षाएं मार्च और अप्रैल माह में करा ली जाएंगी, चाहे वह स्टोनो की परीक्षा हो, चाहे अकाउंटेंट की परीक्षा हो, चाहे आपकी मानचित्रकार की परीक्षा हो, चाहे बीपीओ की परीक्षा हो। बीपीओ के छात्र मार्च माह मान के अपनी परीक्षा की तैयारी करें। मार्च माह में बीपीओ की परीक्षा करा ली जाएगी और अप्रैल माह में जो छोटे छोटे विज्ञापन, इनकी भी परीक्षाएं करा ली जाएंगी। यानी कहने का मतलब ये है कि पीटी 22 के स्कोर कार्ड से जो भी विज्ञापन अभी जिनकी परीक्षाएं नहीं हुई हैं उन सभी की परीक्षाएं मई माह तक सारी परीक्षाएं करा ली जाएंगी। मई माह के बाद अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पीटी 23 के स्कोर कार्ड के भर्ती विज्ञापन जो जारी हुए हैं पेट 23 से, उन विज्ञापनों की परीक्षाओं का नंबर लगा देगा और जनवरी माह से लगातार परीक्षाएं चलेंगी। जैसा कि इसके पहले आयोग जो नोटिस जारी किया था उस नोटिस में जो परीक्षाएं हैं वह परीक्षाएं हो गई और इसी दिसंबर के लास्ट में कुछ और शॉर्ट लिस्टिंग आपको देखने को मिलेगा। इसके पहले आपको बताया गया था एक शॉर्ट लिस्टिंग देखने को मिली, एक परीक्षा की तिथि भी देखने को मिली। अब ये लगातार चलता रहेगा और जनवरी माह से लगातार परीक्षाएं। बाकी बीच में बोर्ड की परीक्षा है, बोर्ड की परीक्षा के बीच में आयोग परीक्षा नहीं कराएगा, लेकिन यह कि मई माह तक आपकी पीटी 22 के स्कोर कार्ड की सारी परीक्षाएं करा लेगा। मई माह के बाद पीटी 23 के स्कोर कार्ड से जो लास्ट विज्ञापन जारी हुआ है जूनियर असिस्टेंट 2702 पदों पे, इस विज्ञापन का आवेदन कल से शुरू हो चुका है। अब तमाम आप लोगों के ऐसे कमेंट्स वगैरह आ रहे थे, पर्सनल मैसेज आ रहे थे कि क्या 2702 पदों पे जो विज्ञापन जारी हुआ जूनियर असिस्टेंट का, इसकी पीटी की कट ऑफ क्या हो सकती है। आप लोगों से पहले बताया गया है कि अगर पीटी 23 में आपके 20 नंबर के आसपास बन रहे हैं तो भी आप लोग आवेदन करिएगा। 15 से 20 नंबर हैं तब भी आवेदन करिएगा। और आज ही आप लोगों को बताया जाएगा कि लेखपाल भर्ती विज्ञापन में पीटी की कट ऑफ क्या होगी। तो ये हो गया जो 2702 पद है। अगर आपके 20 नंबर तक 15 से 20 नंबर बन रहे हैं पीटी 23 में तभी आप आवेदन करिएगा, क्योंकि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जिस भर्ती विज्ञापन में टाइपिंग होती है वहाँ 40 से 45 गुना लोगों को रिटन एग्जाम में क्वालिफाई कराता है, यानी कि मुख्य परीक्षा के लिए क्वालिफाई कराता है। उसके बाद टाइपिंग होती है, यानी 2 स्टेज हो जाता है, एक आपकी मुख्य परीक्षा और एक टाइपिंग हो जाती है। इसलिए ज़्यादा कैंडिडेट को मौका देता है मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए। और पीटी 23 के स्कोर कार्ड से जो भी विज्ञापन जारी हुए, इनमें जो छोटे छोटे विज्ञापन जिसमें आवेदन कम हुए हैं, इनकी परीक्षाएं लगातार चलेंगी। एक एक दिन में 2-2 परीक्षाएं, यानी जून माह से परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। अब बात आती है कुछ भर्ती विज्ञापन ऐसे हैं जिनकी अभी अगर देखा जाए तो सिलेबस जारी नहीं किया गया है, तो सिलेबस भी आप लोगों को लगातार अब देखने को मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि दिसंबर लास्ट जनवरी माह से आपको सिलेबस भी, जिनका सिलेबस भी जारी नहीं हुआ है उनका सिलेबस भी देखने को मिल जाएगा। और शॉर्ट लिस्टिंग आप लोगों की, यानी पीटी 23 के स्कोर कार्ड की जो विज्ञापन की शॉर्ट लिस्टिंग दिसंबर लास्ट जनवरी से आयोग देना शुरू कर देगा। जेई सिविल हो गया, एजीटी भर्ती विज्ञापन हो गया, इनकी शॉर्ट लिस्टिंग आना बाकी है। आप लोगों से पहले बताया गया है कि जेई भर्ती विज्ञापन में अगर आपके 1 नंबर भी हैं, चाहे बीटेक वाले एलिजिबल हो या बीटेक वाले एलिजिबल ना हो, मान लीजिए माननीय न्यायालय के फैसले के अनुसार बीटेक वाले बाहर जाते हैं या बीटेक वाले एग्जाम में बैठते हैं, परीक्षा देते हैं, तो भी आपकी पेट की कट ऑफ 1 नंबर ही रहेगी। अब वही हाल
वही कंडीशन आपके एजीटीए में है। एजीटीए में अगर 1 नंबर आपके हैं तो आपको मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। तो यानी पीटी की कट ऑफ अगर 1 नंबर है तो आपको मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। वह पीटी 23 इस प्रकार से कोई भी विज्ञापन हो, 1-2 विज्ञापन अगर छोड़ दिया जाए, चाहे सचिव ग्रेड 3 की बात करें, इसमें आवेदन ज़्यादा हुए हैं तो इसमें कट ऑफ जा सकती है। लेकिन और ज़्यादातर विज्ञापनों में जो टेक्निकल विभाग के हों या फिर एग्रीकल्चर विभाग के हों, इन विज्ञापनों की कट ऑफ 1 नंबर ही रहेगी, इससे ज़्यादा कट ऑफ बैठ की नहीं जाएगी। अब बात आती है कि जेईई सिविल की परीक्षा कब हो सकती है और एजीटीए की परीक्षा कब हो सकती है। अब अगर देखा जाए तो पीटी 23 की इस प्रकार से जो विज्ञापन जारी हुए हैं, किसी में 2500 आवेदन हुआ है, किसी में 5000 आवेदन हुआ है, किसी में 15000 आवेदन हुआ है। अगर ज़्यादा आवेदन किसी भर्ती विज्ञापन में देखने को मिले हैं तो वह विज्ञापन है सचिव ग्रेड 3 का। इसमें तकरीबन 50,000 के आसपास आवेदन हुए हैं। एजीटीए में 38,000 आवेदन हुए हैं और जेईई सिविल में अगर देखा जाए बीटेक और डिप्लोमा मिला के तो टोटल 31,000 आवेदन हुए हैं। यही 3 विज्ञापन जिसमें आवेदन ज़्यादा हुए हैं। तो एजीटीए में 38,000 आवेदन हुए हैं। यह परीक्षा आयोग 1 दिन में कराएगा, सुबह शाम में करा सकता है। आप किसी भर्ती परीक्षा विज्ञापन की तैयारी कर रहे हो और अभी तक टेस्ट सीरीज ज्वाइन न किए हो तो टेक्स्ट बुक ऐप लेके आया है फ्यूचर ऑफर सेल, जिनमें आप लोगों को 699 की टेस्ट सीरीज महज 615 रुपये में, और वह भी आप लोग अगर कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं AKKI तो 615 रुपये में भी आपको एक्स्ट्रा 12% का ऑफर मिलेगा। टेक्स्ट बुक ऐप की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कर दिया जाएगा कमेंट बॉक्स में, वहाँ से जाकर टेक्स्ट बुक ऐप परचेज कर सकते हैं, जिनमें आप लोगों को सिलेबस के अकॉर्डिंग UPSSC हो या SSC हो, बैंक हो, रेलवे हो, यानी UPSSC के सिलेबस के अकॉर्डिंग टेक्निकल नॉन टेक्निकल सभी भर्ती विज्ञापन की टेस्ट सीरीज आपको यहाँ उपलब्ध मिलेगी। आप जाके प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं ताकि आने वाली परीक्षाओं में सफलता सुनिश्चित हो सके, क्योंकि बिना टेस्ट सीरीज के आप परीक्षा में सम्मिलित होते हैं तो कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं। उन कमियों को दूर करने के लिए टेक्स्ट बुक ऐप से जुड़ें और अपनी सफलता सुनिश्चित करें। जेईई सिविल भर्ती विज्ञापन में डिप्लोमा और बीटेक मिला के अगर देखा जाए तो 31,000 आवेदन हुए। आरटीआई के माध्यम से जो जानकारी मांगी गई थी उससे क्लियर हो गया था कि टोटल 31,000 आवेदन हुए हैं। 31,000 आवेदन में अगर देखा जाए तो डिप्लोमा के जो छात्र हैं वह 14,500 से लेकर 15,000 के बीच में है, जो टोटल डिप्लोमा के छात्र इसमें अप्लाई किए हैं आवेदन, और बीटेक डिप्लोमा मिला के 31,000 टोटल है। तो परीक्षा 1 दिन में करा ली जाएगी। अब परीक्षा आपकी जून लास्ट जुलाई में क्यों हो सकती है, यह भी कारण है कि आवेदन और अन्य भर्तियों में कम हुए हैं। जो पीटी 23 की इस प्रकार से विज्ञापन जारी हुए हैं तो 1 दिन में 2-2 परीक्षा हो सकती हैं। 3 विज्ञापन ऐसे हैं जिसमें आवेदन ज़्यादा हुए हैं। एक सचिव ग्रेड 3 हो गया 50,000 तकरीबन आवेदन, एक 38,000 एजीटीए में, एक जेईई सिविल में 31,000 आवेदन। ये 3 भर्ती हैं जिसमें आवेदन ज़्यादा हुए हैं। तो इन भर्तियों में आवेदन ज़्यादा हुए तो परीक्षा 1 दिन में कराई जाएगी, यानी 1 दिन में केवल एक ही भर्ती विज्ञापन की परीक्षा कराई जाएगी, दूसरे विज्ञापन की परीक्षा नहीं कराई जाएगी। तो आप लोग ये मान के चलिए कि जून लास्ट जुलाई माह तक आपकी सारी परीक्षाएं आयोग करा लेगा। जो अभी इसके पहले यानी कि दिसंबर के पहले विज्ञापन जारी हुए हैं, एएनएम और जूनियर असिस्टेंट 2702 पद की भर्ती विज्ञापन अगर छोड़ दिया जाए और बाकी विज्ञापनों की परीक्षा आयोग जुलाई माह तक करा लेगा। पीटी 23 की इस प्रकार से जो भी जारी हुए हैं, एएनएम विज्ञापन की परीक्षा ये जुलाई के बाद होगी, और जो 2702 पदों पे जूनियर असिस्टेंट विज्ञापन का आवेदन कल से शुरू हुआ है इसकी भी परीक्षा जुलाई के बाद ही देखने को मिलेगी। ये हो गया पीटी 23 की इस प्रकार की भर्ती विज्ञापन की परीक्षा और पीटी 22 की इस प्रकार के विज्ञापन की परीक्षा। और एक बदलाव अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यह भी किया है कि आपकी परीक्षाओं में अब 5 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। 5वां ऑप्शन आपको पता है जिस तरह से बिहार भर्ती बोर्ड की परीक्षाओं में होता है, इनमें से 2 ऑप्शन सही हैं, इस टाइप के 5वां ऑप्शन दे सकता है, क्योंकि जब से परीक्षा एजेंसी का बदलाव हुआ है तो उसमें 5वां ऑप्शन जोड़ दिया गया है। ये 5वां ऑप्शन आपके अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सभी भर्ती विज्ञापन की परीक्षाओं में ये 5वां ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब 5वां ऑप्शन कहीं ना कहीं सस्पेंस क्रिएट करता है, इसलिए आप लोग अपनी तैयारी अपना प्रैक्टिस जितने अच्छे से कर लेंगे, अपने आप को प्रिपेयर कर लेंगे और सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, अपने यूपी स्पेशल और कंप्यूटर सब्जेक्ट को अच्छे से मजबूत कर लेंगे, तो आपकी किसी भी भर्ती विज्ञापन में 1 सीट पक्की मान के चलिए, क्योंकि कोई ऐसा विज्ञापन नहीं है जिसमें आवेदन ज़्यादा हुए हों। चाहे जेईई की बात करें, चाहे एजीटीए की बात करें, चाहे अन्य भर्ती विज्ञापनों की बात करें, तो सबसे मोस्टली अगर देखा जाए तो कंप्यूटर और यूपी स्पेशल आपके सिलेक्शन के लिए यह बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। तो यह आप लोग लेके अच्छे से अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। अब परीक्षा तिथि का इंतजार ना करिए, आयोग इतने तेजी में परीक्षा कराएगा और परीक्षा तिथि देगा और 1 दिन में 2-2 परीक्षाएं कराना शुरू कर देगा, तो आपके पास समय नहीं मिल पाएगा कि आप अपना सब्जेक्ट पढ़ें या यूपी स्पेशल पढ़ें या कंप्यूटर पढ़ें। और पेपर का लेवल कैसा था, एक्सरे टेक्नीशियन पेपर एक बार जरूर देखिएगा कि वहाँ पे कंप्यूटर और यूपी स्पेशल कैसा क्वेश्चन बनाया गया था। सेवा चयन आयोग से आने वाले रिजल्ट की बात करें तो आईटीआई इंस्टेटर का रिजल्ट, जिस रिजल्ट की तैयारी पूरी तरह से हो चुकी है, आयोग कभी भी जारी कर सकता है। इसके पहले जो जानकारी मिली थी कि दिसंबर माह में आयोग रिजल्ट जारी कर देगा, अभी तक यही अपडेट है कि दिसंबर माह तक रिजल्ट जारी हो जाएगा आईटीआई इंस्टेटर का। उसके बाद दूसरा रिजल्ट आपको जनवरी माह में कंबाइंड टेक्निकल असिस्टेंट का रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब देखिए रही बात यह कि जो अपडेट मिलती है, जैसी जानकारी मिलती है वह आप लोगों तक पहुँचाई जाती है। अगर 2-4 दिन आगे पीछे होता है तो उसको लेकर आप लोग कमेंटबाजी न किया करिए। अब मुख्य सेविका रिजल्ट की बात करें तो मुख्य सेविका की डीबी चल रही है 17 दिसंबर से। मुख्य सेविका का फाइनल परिणाम देखने को मिलेगा आप लोगों को मार्च माह में, यानी फरवरी माह तक तो डीबी चलेगी, उसके बाद मार्च माह में मुख्य सेविका का रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब बात यह आती है कि मुख्य सेविका में
भर्ती पे कोर्ट केस भी चल रहा है। कारण क्या कि भर्ती में किस तरह से नॉमिनलाइजेशन को लागू किया गया था। तो नॉमिनलाइजेशन को लेकर भर्ती पे कोर्ट केस चल रहा है। इसकी पिछली सुनवाई किन्हीं कारणवश नहीं हो पाई थी। अभी अगली डेट क्या लगी ये क्लियर नहीं हो पाया है। जैसे कोई अपडेट निकल के आती है, लेकिन ये है कि आप लोगों का रिजल्ट इससे व्यवधान में नहीं आएगा। आपका रिजल्ट मार्च माह में देखने को मिल जाएगा, फाइनल परिणाम मुख्य सेविका का। बाकी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से जो विज्ञापन आने वाले हैं, इसकी जानकारी आपको पहले दे दी गई है कि जेईई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का विज्ञापन किसी भी दिन कभी भी आयोग जारी कर सकता है दिसंबर माह में, जो 600 प्लस पदों पे विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद दूसरा विज्ञापन लोअर पीसीएस का विज्ञापन पीटी 23 के स्कोर कार्ड से, और लेखपाल भर्ती विज्ञापन जो पीटी 23 के स्कोर कार्ड से जनवरी के लास्ट में देखने को मिलेगा। अब काफी लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि लेखपाल भर्ती विज्ञापन अगर 8100 पदों पे आता है तो पीटी की कट ऑफ क्या होगी। अगर आपके पीटी में 20 से 22 नंबर के बीच में भी बन रहे हैं तो आप सेफ जोन में हैं, क्योंकि अगर देखा जाए पीटी 23 में पेपर मॉडरेट टू टफ पेपर आया हुआ था और ज़्यादा लोग आवेदन भी नहीं किए थे पीटी 23 में। तो 20 के आसपास अगर नंबर आपके बन रहे हैं तो आपको लेखपाल भर्ती विज्ञापन के मुख्य परीक्षा में यानी कि शॉर्ट लिस्टिंग में आप सम्मिलित होंगे और मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा, क्योंकि बड़ी भर्ती रहेगी, पद ज़्यादा रहेंगे। बाकी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के भर्ती विज्ञापन परीक्षाओं की जानकारी सही सटीक मिलती रहे, इसके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी करिएगा। आगे जैसे भी अपडेट मिलती है आपको चैनल के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।